हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। रमज़ान के 10 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और कल 11वां रोज़ा है। तो टुडे आई विल शो यू ए टिपिकल डे इन ए मंथ ऑफ रमज़ान कि हमारा क्या रूटीन रहता है, क्या खाते पीते हैं और वो सारी चीज़ें जो रमज़ान में एक इंसान करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल रेसिपी जो कि आपको दिखेगा आगे के वीडियो में। और इससे पहले इट्स ऑलरेडी टू लेट एक्चुअली, तो कल के शहरी का इंतज़ाम कर लेना है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइज आज हम बनाएंगे ओट्स। और ओट्स जनरली खाने में उतना टेस्टी लोगों को नहीं लगता है, लेकिन जो रेसिपी जो आज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल ही क्रीमी मलाई जैसा। तो सबसे पहले हम ये सिंपल ओट्स को थोड़ा सा बटर और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करते हैं। तो और उसको फिर हल्का सा रोस्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। उसमें जब बाद में फिर मिल्क मिलाते हैं तो वो बहुत ही क्रीमी सा बनता है। तो बिल्कुल मलाई जैसा फील होता है। आप बिल्कुल अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और आप रियली इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और उसके ऊपर से हम डाल देंगे उसमें एक या दो डेट्स। तो डेट से एक तो थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाता है, उसके साथ ही थोड़ा वो उसके ओवरऑल फ्लेवर में एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बनाते हैं। बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। अंदाज से ओट्स मुश्किल से 2 या 3 मिनट रोस्ट काफ़ी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट रोस्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी जलना अब हम इसमें डायरेक्ट मिल्क डाल देंगे। और ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है और इसमें डालेंगे एक खजूर। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्रीमी हो चुका है। Alexa, switch on the light. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शहरी का टाइम हो चुका है और मुश्किल से 15-20 मिनट बाकी है। तो कल जो मैंने बनाया था वही शहरी मैं करूँगा अभी। आज सुबह वीडियो के शुरू में मैंने इस्लामिक ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम कहा। तो एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम का मतलब ये होता है कि आगे वाले जिसको भी आप ग्रीट करते हैं उसकी आप सलामत की दुआ करते हैं, पीस बी अपॉन यू। और इसका जो जवाब होता है वालेकुम अस्सलाम, तो इसका भी मतलब होता है कि आप पे भी सलामती रहे, लाइक पीस बी अपॉन यू टू। तो ये एक्चुअली लाइक इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। और शहरी का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। एक चीज़ है कि इस्लाम में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बेसिक इंटेंशन क्या है। तो जैसे हम जो भी नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जो भी नए काम करते हैं, तो ये वो हमारे दिल से आनी चाहिए और वो हमें मतलब क्लियर होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो
किस लिए कर रहे हैं। तो जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक हमारी दुआ होती है कि हम इंटेंशन करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं। वैसे ही जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो उसका भी एक इंटेंशन होता है। रोज़े रखने से पहले आप वो इंटेंशन करते हो कि आप कल के रोज़े का नियत कर रहे हो कि आप कल के रमज़ान के रोज़े रख रहे हो। तो अरबी में इसकी दुआ है वबिसौमी गज़िन नवेतु मन सहरी रमज़ान है। तो ये तो हो गया नियत का। और अब नमाज का टाइम होने जा रहा है तो एक बार अज़ान होगी और उसके बाद फिर हम नमाज पढ़ेंगे सुबह की। सुबह की नमाज के बाद मैंने थोड़ा देर कुछ एडिटिंग किया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट। और अब टाइम हो चला है ज़ोहर की नमाज का, तो निकल रहा हूँ मस्जिद के लिए। सो गाइज़ आई एम बैक फ्रॉम प्रेयर्स। और पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा डिले हो गया था और ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ अच्छे से कैप्चर करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। और अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा डिश। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी तो काफ़ी लोग बनाते हैं, कोई अजूबा नहीं है। लेकिन जो तरीका आज हम आपको बताएंगे वो आई थिंक विल बी वेरी सिंपल। और आप कह सकते हैं ये गुफ्तगू वाली बिरयानी के बात करते करते यू डोंट हैव टू कंसंट्रेट। और बोलते हैं ना कि आज बिरयानी बनाना है बहुत मुश्किल काम है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी होता है। और अगर उसको बस तरीके से बनाया जाए तो फ्लेवर टेस्ट सब कुछ ऑसम होता है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट कुकिंग बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए ढेर सारे ओनियंस। और चिकन को एक्चुअली हमें मैरिनेट करना पड़ता है। तो मैरिनेट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल और उसके साथ जो मसाले होते हैं। मसाले में मोस्टली कोरिएंडर पाउडर और चाट पाउडर मैं यूज़ करता हूँ जनरली। और उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े से ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स। तो ये सब डाल के आप अच्छे से मैरिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास कर्ड नहीं था, अगर कर्ड होता तो मैं कर्ड भी थोड़ा सा इसमें डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करता। तो लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रेसिपी में। तो क्योंकि हम ऐसे भी ज़्यादा तामझाम करने वाले थे नहीं, तो जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा वो हम वैसे ही बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा फ्लेवर होता है। तो ये मैंने मैरिनेट करके रखा है चिकन को पिछले 1-2 घंटे से। और मैंने ये प्याज काट लिया है महीन महीन पतले पतले। तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो जो भी मोस्टली टाइम लगेगा तो इट विल बी मोस्टली फॉर डीप फ्राइंग द ओनियंस। एक बार ओनियंस डीप फ्राई हो जाते हैं तो वी विल बी ऑलमोस्ट डन। तो बेसिक काम हमारा रहेगा बस चिकन को कुक करना। और पैरेलली हम राइस भी कुक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों को कंबाइन करके लगभग 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे उसको छोड़ देंगे।
और जनरली लोग जो उसको 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 एक्चुअली कहते हैं दम दम लगाना। तो वहाँ से एक्चुअली वो वर्ड आता है कि दम बिरयानी। तो बहुत सारे लोग उसको जब कवर करते हैं उसके कैप से तो उसको चारों तरफ वो आटे से सील कर देते हैं। लेकिन हम तो ज़्यादा तामझाम करने वाले हैं नहीं, और दिस इज़ माई ट्राइड एंड टेस्टेड वे ऑफ कुकिंग। तो हम सिर्फ बस उसको रखेंगे, सब कुछ कैप लगाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे उसको 30 से 40 मिनट तक छोड़ देंगे। और वंस डैट विल बी रेडी तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसा दिखता है बनने के बाद बिरयानी। तो दोस्तों इफ़्तार का वक्त हो रहा है और इफ़्तार करने से पहले की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो यहाँ भी वही है, इंटेंट की बात है। तो जिसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पे ही ईमान लाया और तुझ पे ही भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ़्तार किया। तो इस दुआ के साथ हम इफ़्तार खोलते हैं। और अब ऑलमोस्ट टाइम है 1 मिनट। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर। और दोस्तों ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई, बिल्कुल ऑसम दिख रहा है। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।